बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे दरमियान ओकाश ख्वाजा मौजूद हैं जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। और ख़ास बात ये कि इन्होंने माशाल्लाह अमेज़ॉन, फेसबुक और गूगल तीन बड़ी कंपनीज फैंग कंपनीज के अंदर काम किया है। तो ये पूरी जर्नी हम समझेंगे कि पहले तो फास्ट से पढ़ना और फिर इन तमाम कंपनीज के अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से इन कंपनीज के अंदर गए। सबसे पहले ओकाश, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम रज़ा, क्या हाल है? सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ओकाश, सबसे पहले तो ये बताएं, कराची में किस एरिया में रहते थे आप और स्कूलिंग कहाँ से की, फिर स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी और फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में किसने उस ज़माने में आपको बताया था और किस तरीके से फिर फास्ट आप पहुँचे? सही है। मैं कराची में, मेरी फैमिली जो है गुलशन इकबाल, जहाँ बैतुल मुकर्रम है वहाँ के पीछे, वहाँ पे रहते हैं हम। और स्कूलिंग मेरी बीकानेर हाउस से हुई है। और पास्ट की ये सिचुएशन थी कि मुझे असल में इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में। लेकिन घर वाले कह रहे थे कि भाई मैथ्स पढ़ के क्या करना है, तो उससे तो कमाई नहीं होती है, तो कोई ऐसी चीज़ ढूंढो जिससे आप ग्रेजुएट करके कमाओ और फिर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। तो उसके बाद फिर क्लोजेस्ट चीज़ जो थी वो कंप्यूटर साइंस थी, तो इसलिए मैंने फिर कंप्यूटर साइंस को फॉलो किया। और मैंने टेस्ट दिए, एंट्रेंस टेस्ट, फास्ट, जेबिस्ट। मेरी जो है मैंने इंटर किया था, तो मेरे मार्क्स जो इतने अच्छे नहीं थे। अच्छे थे लेकिन इनफ नहीं थे कि मैं मेरिट लिस्ट पे चला जाऊँ कहीं, तो इसकी वजह से फिर मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया, तो मेरे दोनों जगह हो गए। फिर मैंने फास्ट जो है वो प्रेफर किया, दैट्स हाउ आई जॉइंड फास्ट। सही सही। तो फास्ट के 4 साल के बाद पाकिस्तान में शुरू में इनिशियली आपने जॉब्स की? पाकिस्तान में मैंने 1 साल कराची के अंदर ही जॉब की थी। एक कंपनी है टीपीएस, तो वहाँ पे मैंने कुछ टाइम काम किया था। और वहाँ पे मोस्टली हाँ, वेब डेवलपमेंट टाइप काम था, बैक एंड सर्वर साइड काम था। और सही। तो जिस ज़माने में आप कराची के अंदर काम कर रहे थे सॉफ्टवेयर हाउसेज में, तो फिर क्या ऐसी मोटिवेशन थी कि पाकिस्तान से बाहर जाना है और फिर स्पेसिफिकली कोई मुल्क टारगेट किया था और वो सफ़र किस तरीके से रहा? सही, तो उस टाइम पर लाइक मेरा भाई था जो कि ऑलरेडी यूके में था, और फिर घर वालों ने भी यही सजेस्ट किया कि तुम्हें भी बाहर ही जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में फिर कम एक दो ऑप्शंस और थे मेरे पास, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं थे। तो फिर मैंने वही जो एक वेल बीटन पाथ है वही फॉलो किया। मैंने कोई इसमें ज़्यादा उस वक्त सोचा नहीं। तो सही इसमें मेरी कोई मैं अपना क्रेडिट नहीं ले सकता कि मैंने कुछ इंडिपेंडेंट थॉट दिखाई है कुछ। मैंने जो वेल बीटन पाथ था कि भाई वहाँ पे कुछ टाइम काम करो, जितना जल्दी हो सके यूएस या यूके निकल जाओ। तो फिर वहाँ से मैंने यूके में एक यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक यूनी, वहाँ सही पर मैंने अप्लाई किया था मास्टर्स के लिए। तो फिर मैं वहाँ से सीधा यूके उसके लिए आया था। सही सही। तो ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, पाकिस्तान की एजुकेशन और यूके की एजुकेशन का फ़र्क। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, बट मुझे आपसे उस ज़माने के हवाले से समझ आएगा। तो आपने किस साल में मास्टर्स किया था यहाँ पे, एंड व्हाट वाज डिफरेंट फास्ट यूनिवर्सिटी के बैचलर्स में और यूके के मास्टर्स में? एंड दोनों सिस्टम्स के बाद आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो ज़्यादा लर्निंग्स थी वो कहाँ से लगा कि ज़्यादा लर्निंग्स आपको मिली हैं? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें मैं कमेंट कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं उसका अच्छा जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने यूके आकर अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं की। ओके। यूके आकर मैंने, ये वो टाइम था जब 2008 का क्रैश अभी आया नहीं था, आने वाला था। तो जब क्रैश नहीं आया था तो उससे पहले इकोनॉमी अपने पीक पर थी और जॉब्स बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे आके अल्टीमेटली जॉब ही करनी है, तो क्यों ना मैं अभी से ही अप्लाई करूँ और अभी से ही वर्क परमिट लेके लाइक उसी लाइन में लग जाऊँ जिसमें लगना ही है वैसे ही। तो सही यहाँ पे मैं डिग्री अपनी कंप्लीट नहीं की। अम, मेरा इंटरेक्शन रहता है यहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी, और कुछ मेरे दोस्त हैं। तो उस हिसाब से मैं थोड़ी बहुत कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन वो इतनी ऑथेंटिक नहीं होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे डिग्री मुकम्मल नहीं की। सही सही। तो और फिर यूके आके फर्स्ट जॉब कहाँ पे की? एंड फिर मोस्ट इंटरेस्टिंग जो ज्यादा हमें सुनना है वो है कि हाउ डिड यू स्टार्टेड इन अमेज़न और फिर फेसबुक एंड देन गूगल। सो पहली जॉब कहाँ थी और फिर वहां से लेके थोड़ा सा बताना चाहें कैसा रहा सफर पूरा?
श्योर। तो यहाँ पे जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे 5-6 कंपनी से ऑफर्स आई थी। मैंने इंटरव्यूज भी 5-6-7 ही दिए थे, तो उनमें से 5-6 ने ऑफर की थी। और फिर उनमें से 3 या 4 थी जिन्होंने कहा था कि हम वर्क परमिट भी दिला देंगे आपको। तो उनमें से फिर मैंने नैरो डाउन करके एक कंपनी थी, तब वो काफ़ी छोटी कंपनी थी, अब काफ़ी बड़ी हो गई है। उसका नाम है ड्रेसर। वो लेस्टर में एक कंपनी है। वो स्टिल इज बी कंसिडर्ड अ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, मिड साइज कंपनी है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन पहले से काफ़ी बड़ी है, तब बहुत छोटी थी। तो उन्होंने ऑफर किया था वर्क परमिट, तो मैंने फिर वो ज्वाइन किया और वहाँ पर मैं 5.5-6 साल रहा। सही, ओके, इट्स लॉन्ग टाइम। फिर उसके बाद यू वेंट टू अमेज़न। जी। तो उसके बाद ये हुआ कि अभी तक जो भी जर्नी था वो सारा एक ट्रेडिशनल जो पाथ है वही मैंने फॉलो किया। मैंने कोई नई चीज़ इसमें नहीं की, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इन पर्टिकुलर। मेरा बस वही काम करना था जो हर कोई कर रहा था। लेकिन इन 5-6 सालों में जब मैं ड्रेसर में था तो मेरे जहन में एक चेंज आई। वो ये थी कि मैंने कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसकी हिस्ट्री क्या है और उसके डिफरेंट एरियाज़ क्या हैं, और मैंने उसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो इस पॉइंट तक मेरा इंटरेस्ट डाइवर्टेड था। कभी मैं लाइक साउथ एशिया की हिस्ट्री पढ़ रहा होता था, कभी मैं फाइनेंस के कुछ एग्जाम, सीएफए के मैंने 2 एग्जाम दिए, सीएफए लेवल 1 2 इस टाइम में, जो कि 6 साल थे। तो लेकिन कुछ और कर लो, लेकिन कंप्यूटर साइंस ना करो। तो फिर मेरा कुछ उजागर हुआ इंटरेस्ट पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस में। तो उसके बाद फिर मैंने मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एल्गोरिथम्स में ऑलरेडी काफ़ी इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब मुझे ज़्यादा चैलेंजेस ढूंढने पड़ेंगे। तो हुआ ये कि मैंने ओपन सोर्स में काफ़ी कंट्रीब्यूट करना शुरू किया था। अपने प्रोजेक्ट्स मैंने गिटहब पे ओपन सोर्स रखे थे बिफोर गोइंग टू अमेज़न। और उनमें से जो आई थिंक जो प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से अमेज़न गॉट लाइक माय अटेंशन, लाइक आई गॉट देयर अटेंशन एक्चुअली, वाज एक चेस इंजन मैंने बनाई थी, जो कि प्रोफेशनल लेवल स्ट्रेंथ पे वो चेस इंजन जो है वो खेल सकती थी चेस। तो ओके। वो एक स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि अगर आप उस ज़माने के 2010-11 के लैपटॉप पर वो चलाएं तो वो ठीक ठाक प्लेयर को जो है वो हरा देती थी। मतलब क्लब लेवल या उससे ऊपर के लेवल के, इंटरनेशनल मास्टर लेवल के लेवल वो गेम खेलती थी। जैसे चेस में होता है इंटरनेशनल मास्टर, फिर उसके बाद ग्रैंड मास्टर होता है, तो वो इंटरनेशनल मास्टर लेवल की चेस खेलती थी। तो फिर वो उसका मैंने देखा कि वो काफ़ी पॉपुलर भी हुई गिटहब पर भी, और स्टैक ओवरफ्लो पे काफ़ी मैं आंसर्स करता था, उधर भी काफ़ी डिस्कशन अच्छे हुए थे। तो आई थिंक उसके बेसिस पे अमेज़न ने मुझे अप्रोच किया था कि आप इंटरव्यू करेंगे हमारे साथ। तो फिर वहाँ से वो जर्नी तो शुरू हुआ। सही सही। और फिर अमेज़न से जो ट्रांजिशन आपने ली एक और बड़ी कंपनी की तरफ, फेसबुक। सो सबसे पहले तो थोड़ा सा अमेज़न का एक्सपीरियंस बताएं। हाउ इज इट डिफरेंट विद अदर कंपनीज, क्या स्पेशल बात है उसके अंदर, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर। और फिर थोड़ा सा बताएं कि ट्रांजिशन क्यों लिया, और फिर हाउ हाउ डिड द जॉब एट फेसबुक वाज फॉर यू। राइट। तो अमेज़न में काफ़ी अमेज़न में मेरा जो काम था वो ई कॉमर्स का काम था। जो ई कॉमर्स पे सर्वर साइड पे जो भी काम होता है वो मेरा था बैकएंड पर। तो अमेज़न का एक्सपीरियंस इस तरह था कि वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है फॉर श्योर। और जो कंपनी की मेंटालिटी है वो ये है कि जो इंजीनियर्स हैं उनको आप कमोडिटाइज करो, जितना भी हो सके कि डिपेंडेंस इंजीनियर्स पे कम से कम हो। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कि आप जितना भी डॉक्यूमेंट कर सकते हो करो, ताकि अगर कोई इंजीनियर चला जाता है तो दूसरा इंजीनियर उसकी जगह पे आ जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन से वो पिकअप करके आगे चला जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है जो भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग काम था वहाँ पे। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग देखे, और जो कंप्यूटर साइंस में क्या डेप्थ होती है, किस अमेज़न कंपेयर टू जो मेरे प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस था उसके कंपैरिजन में वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो कि इसका ग्लोबल अप्रोच थी। तो वहाँ पर मुझे कुछ ऐसे इंजीनियर्स मिले जो कि किसी भी प्रॉब्लम पे काम कर सकते थे, किसी प्रॉब्लम पे डिस्कस कर सकते थे। तो उससे मुझे स्कोप पता चला कि आप क्या, किस हद तक ये गेम जाती है आगे।
उससे पहले तो मुझे ये पता जो मेरे एरिया से मुझे वो आने चाहिए, बाकी किसी और का मसला है। लेकिन अमेजोन में मैंने ये रियलाइज़ किया कि कोई भी किसी और का मसला नहीं है, सारा मसला आपका है। यू शुड बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग टू सम एक्सटेंट, और कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो ये काफ़ी मज़े का एक्सपीरियंस था, काफ़ी लर्निंग थी उसमें। और फिर वहाँ से ये हुआ कि क्योंकि मेरा काम सारा जावा, सी प्लस प्लस इन चीज़ों पे था, और मेरा तब तक इंटरेस्ट जो है वो मूव ऑन हो गया था सिस्टम्स प्रोग्रामिंग में, लिनक्स कर्नल और एम्बेडेड सिस्टम्स। मैं ऑलरेडी लिनक्स कर्नल में जो अपस्ट्रीम कर्नल है वहाँ पे मैं पैचेस भेज रहा था अपने टाइम में। तो मैं चाह रहा था कि मैं अब फुल टाइम उसी चीज़ पे काम करूँ और ये जावा और सी प्लस प्लस की दुनिया छोड़ दूँ। तो उसमें फिर ये मसला हुआ था कि मैंने फिर अमेज़न के अंदर ही ट्राई किया कि मुझे कर्नल टीम में ही स्विच कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझे वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिली, तो फिर मैंने वहाँ से एक्चुअली स्विच किया था। मैं गया था, एक और कंपनी है टॉम टॉम, तो वो उस वक्त स्पोर्ट्स वॉचेस बना रहे थे। तो मैंने फिर उनकी वहाँ पे मैंने फिर ज्वाइन किया वो एज ए सीनियर इंजीनियर एज वेल। और फिर वहाँ पे मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करूँ, और इंटरप्ट्स किस तरह होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, ये सब चीज़ें, बूट लोडर्स क्या काम करते हैं, ये सब चीज़ें समझने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। और वहाँ पे मैनेजर भी ऐसा था जो कि उसने मुझे फ्रीडम दी थी कि मैं ये सब कर सकूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था वहाँ पे। फिर देन इवेंचुअली आई वेंट ऑन टू जॉइन फेसबुक। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट फेसबुक? अच्छा, फेसबुक की स्टोरी ये है कि फेसबुक ज्वाइन करने से पहले मैं टॉमटॉम में था। टॉमटॉम के बाद फिर मैं एक और कंपनी है अंडू, वहाँ पर मैं वहाँ पे भी वो कैम्ब्रिज में कंपनी है उनका, वो एक स्मॉल स्टार्टअप टाइप कंपनी थी उस टाइम पे, अभी भी है, अभी भी वो ग्रो कर रही है। तो वहाँ पर वो डीबगर्स बना रहे थे x86 में इंटेल असेंबली के लिए बेसिकली। ओके, सही। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था जिसमें कर्नल सारा जो भी चीज़ें मुझे करनी थी वो एक साथ एक जगह पर अच्छे पैकेज में मुझे मिल रही थी। सही। तो वहाँ पे बड़ा उधर भी मेरी बहुत अच्छी लर्निंग थी, और मेरा जो ये जो सिस्टम्स प्रोग्रामिंग का जर्नी था वो काफ़ी मोमेंटम पकड़ रहा था। तो उस वक्त वहाँ पे मैं कोई 1 साल से कम ही था, 8-9 महीने। तो फेसबुक वाले आ गए, उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे साथ इंटरव्यू करना चाहेंगे? और उनका जो उन्होंने रोल ऑफर किया था वो था प्रोडक्शन इंजीनियर का। तो प्रोडक्शन इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डिफरेंट होता है, और अभी तक मेरा सारा एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रहा था। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का रोल उन्होंने बहुत अच्छी तरह सेल किया मुझे, और फिर मैं भी उनके झांसे में आ गया, और उनका इंटरव्यू काफ़ी रिगरस था जिसमें लग रहा था कि ये काफ़ी प्रोग्रामिंग हैवी जॉब है। तो और जितने वो पैसे ऑफर कर रहे थे वो इसके डबल से भी ज़्यादा थे। तो ये सब चीज़ें जो है कंबाइन करके मेरे लिए जो है वो कोई ऑप्शन नहीं बचा। ऑप्शन तो था, लेकिन मैंने जो है वो कहते हैं ना, जैसे आई टुक द बेट, और फेसबुक जो है वो फिर तब ज्वाइन किया। सही। और और फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा फेसबुक में? फेसबुक में वही चहल पहल वही थी। अमेज़न की याद आ गई, वहाँ पे काफ़ी सही। कंपटीशन है, ठीक है ना? अमेज़न से भी ज़्यादा कंपटीशन है, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। अम, सही। तो फेसबुक के अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो इंजीनियर है वो ज़्यादा इंडिविजुअल है कंपेयर टू अमेज़न, ठीक है ना? फेसबुक के अंदर आप ज़्यादा इंडिविजुअल हो, लेकिन फिर आपके ऊपर प्रेशर वही है, यू हैव टू परफॉर्म। और फेसबुक में अ, कुछ इस तरह की भी सिचुएशन है कि अगर आप मिसाल के तौर पे किसी एक पर्टिकुलर, लाइक आप लेवल 4 हो, लेवल 4 पे आप हायर हुए हो, तो आपको विद इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लेवल 5 पे प्रमोट होके जाना है। अगर आप प्रमोट नहीं हो पा रहे हो तो आप फिर वहाँ से मैनेज आउट किए जाते हो। ओह, तो ओके। तो इस तरह से ये एक मिसाल है, लेकिन इस तरह और भी प्रेशर्स हैं आपके ऊपर। तो उसमें प्रेशर काफ़ी होता है परफॉर्म करने का, और अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैनेजमेंट जो है वो मेक श्योर करती है कि आप सर्वाइव ना कर पाओ उस कंपनी में। अच्छा। तो सही। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहा जो ट्रेडिशनल होता है। मैंने वहाँ पर जाकर जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाली जॉब मेरे काम की नहीं है, तो फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो वहीं पे कंटिन्यू करो या फिर कोई कहीं और देखो। तो मैं इतना जल्दी वहाँ से छोड़ के नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पे जो मेरे इंटरेस्ट का काम था सॉफ्टवेयर, प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो भी कहीं हो रहा था, काफ़ी अच्छा हो रहा था।
तो और फेसबुक में एक और चीज़ अच्छी ये है कि आप अपनी टीम में काम कर रहे हो, लेकिन आपको कोई रोकेगा नहीं कि आप दूसरी टीम के साथ भी काम करो, मल्टीपल प्रोजेक्ट पे भी काम करो, एज लॉन्ग एज आप अपनी टीम में डिलीवर कर रहे हो। सही। और तो मुझे किसी ने रोका नहीं कि मैं इन सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करूं, लेकिन मैंने जो चीज़ नहीं की, वो जो मेरा खुद का काम था, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का काम था, वो मैंने नहीं किया। ओके। तो ऑल्दो अब मैं कर्नल टीम के साथ भी काम कर रहा था और वहां से मैं पैचेस अपस्ट्रीम कर रहा था, जो मेन कर्नल है उधर। फिर एक और प्रोजेक्ट था कोर बूट, जो इंटेल के लिए बायोस है, तो उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा था, उधर भी मैं प्रोग्रेस दिखा रहा था, जो कि कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम है। लेकिन जो मेरा काम था वो कर पा जो रहे प्रोडक्शन इंजीनियर का, कि भाई आप सिस्टम्स को मेंटेन करो, उनको अप रखो, उनको ब्रेक होने से रोको। तो वो काम जो है, उस पर मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो वो ज़ाहिर है फिर मैनेजर ने भी ये नोटिस की बात, और काफ़ी फिर डिस्कशंस भी होती रही। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने कहा कि ठीक है, अब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए इस सब में से। तो क्योंकि इट वाज वेरी क्लियर कि मैं जो मेरी कोर जॉब थी वो मुझे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मेरा मैनेजर वाज़न्ट एबल टू फिगर आउट कि मुझे इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और हाउ ही कैन हेल्प मी प्लेस मी इनटू अ बेटर टीम। ठीक है ना, वो मैनेजर का फेल्यूर था, और मेरा फेल्यूर ये था कि मैं जॉब नहीं करना चाह रहा था। तो फिर अग्री यही हुआ कि मैं फिर वहाँ से थोड़ी ब्रेक लूँगा। सो आई टुक अ ब्रेक, और मैं 4-5 महीने फिर मैंने घर पे ही, आई डिडंट डू एनी वर्क, लाइक आई डिडंट वर्क इन एनी कंपनी। मैं घर पे टेक्निकल काम करता रहा, लेकिन मैं किसी कंपनी को मैंने ज्वाइन नहीं किया। सही। और फिर फाइनली यू एंडेड अप एट गूगल। सो ये कैसे हुआ, कैसे अप्लाई किया, एंड फिर यहाँ का एक्सपीरियंस? राइट। तो जो 3-4 महीने मुझे मिले थे, ये बहुत ही यूजफुल, मेरे ख्याल में मेरी जो टेक्निकल या कंप्यूटर साइंस की जो प्रोग्रेस है, उसमें इन 3-4 महीनों का सबसे बड़ा रोल है। एक तो उसमें मैंने टाइम लिया, मैंने स्विच ऑफ किया, अपने जो भी बैगेज था, जो स्ट्रेस था काम का, उससे मैंने अपनी जान छुड़ाई। और दूसरा, फिर मैंने अपनी पसंद के जो एरियाज थे, जो मुझे पसंद थे, क्योंकि अभी तक मैं अपनी पसंद के काम जो है वो ढूंढ रहा था किसी कंपनी के फ्रेमवर्क के अंदर, कि कहीं कोई जुगाड़ लग जाए कि ये वाला काम मैं कर लूँ, वो काम कर लूँ। और अब ये था कि मेरी फुल फ्रीडम थी, तो मैंने फिर जो मुझे चीज़ें पसंद थी, मैंने उन पे फोकस किया और वही काम किए, और दूसरी चीज़ों पे मैंने फोकस नहीं किया। तो मैंने लिनक्स कर्नल के ऊपर मुझे कुछ पैचेस भेजने थे, एक प्रोजेक्ट था जो कि मैंने लिया हुआ था, लेकिन फिर मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, तो मैंने उस पर टाइम दिया, और अपस्ट्रीम अराउंड 35-40 पैचेस टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जो कि फिर उसकी रिकग्निशन कर्नल के मेंटेनेंस से भी आई, तो ये भी एक अच्छी बात है। और उसके बाद फिर मैंने कुछ ब्लॉग्स भी लिखे, टेक्निकल ब्लॉग्स, जो भी काफ़ी पॉपुलर रहे। फिर इन दी एंड ये हुआ कि मैंने कहा कि अब ऑब्वियसली नौकरी तो करनी है, तो फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया। और मैंने गूगल में काफ़ी पहले अप्लाई किया हुआ था, और वहाँ से जवाब नहीं आया, फिर मुझे इवेंचुअली जवाब आया वहाँ से। तो इसी पीरियड में ना, क्योंकि मैं इतने सारे पैचेस भेज रहा था और इतने ब्लॉग्स रखा था जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे अपना हैकर न्यूज़ पे भी और इस तरह। तो फिर वहाँ से शायद उन्होंने रियलाइज़ किया। सो दैट्स हाउ आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल फ्रॉम गूगल, एंड आई आल्सो इंटरव्यू विद कपल ऑफ अदर कंपनीज। तो फिर जो फाइनल हुई थी वो 3 कंपनियाँ थी, एक गूगल थी, 2 और कंपनीज थी, और तीनों की ऑफर्स काफ़ी अट्रैक्टिव थी। तो फिर एंड में मैंने कहा कि मैं गूगल ज्वाइन करता हूँ। लेकिन इधर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक और कंपनी थी जो जिसका नाम है सोलर फ्लेयर, अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है। वो कैम्ब्रिज में एक कंपनी थी, और वो मुझे प्रिंसिपल इंजीनियर का ऑफर कर रहे थे रोल, जो काफ़ी अट्रैक्टिव था। सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी गूगल की है ऑफ कोर्स, लेकिन वो जो काम दे रहे थे वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जो भी मुझे काम करना था वो अपस्ट्रीम लिनक्स कर्नल में जाना था, मतलब मैं जो भी काम करता वो पब्लिश हो रहा था एक तरह से। और वो काफ़ी सारे शेयर्स दे रहे थे, लेकिन वो कुछ कह रहे थे जो मैं सुन नहीं पा रहा था। वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि हम डिस्कशंस कर रहे हैं एक बड़ी कंपनी के साथ, और उसके साथ हम शायद मर्ज हो जाएं। तो वो बड़ी कंपनी थी, उसका नाम है Xilinx। तो Xilinx एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि FPGAs बनाती है, और सोलर फ्लेयर को फिर Xilinx ने खरीद लिया था कुछ महीनों के बाद। तो अगर वो सब होता तो मेरे सारे शेयर जो मुझे मिले थे वो फिर Xilinx के शेयर हो जाने थे, और मेरी तनख्वाह भी Xilinx की हो जानी थी, जो कि काफ़ी बड़ी थी। लेकिन उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये था कि वो जो कंपनी है Xilinx, दैट वाज देन टेकन ओवर बाय AMD, जो इंटेल की राइवल है। तो
और फिर वो Xilinx के जो शेयर है वो AMD के शेयर बन गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनसेशन है, एंड इट्स अ वेरी गुड पोजीशन टू बी इन। तो ये किस्मत का है कि उस वक्त जो है मैंने गूगल को प्रेफर किया, जो कि स्टिल नॉट बैड, अच्छा ऑप्शन था। लेकिन अगर वो पास लेता तो वो भी फिर आई वुड हैव बीन पार्ट ऑफ AMD बाय नाउ। सही तो सही सही। अच्छा अवकाश, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा ही डाइवर्स है और डिफरेंट कंपनीज सो पीपल जो अभी या तो यूनिवर्सिटी में हैं या रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, अभी पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम कर रहे हैं, ये जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, बहुत सारे लोग मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस डरते हैं या समझते हैं कि यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हमें क्यों हायर करेंगी, सो दे डोंट इवन अप्लाई इन दीज कंपनीज। सो व्हाट वुड यू से टू देम के आप यानी फॉर देयर मोटिवेशन कि दे शुड अप्लाई इन दीज कंपनीज, और कौन कौन सी ऐसी पोजीशंस होती हैं कि जहाँ पे वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को या विद 2 years 3 years ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम पाकिस्तान वो हायर कर लेते हैं? इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा ये ख्याल है कि आपको जो इंटरव्यू कॉल आती है ना, ये 50% आपका काम हो गया है, ठीक है ना। बेशक आपने भले CV भेजी हो, आपने अप्लाई किया हो या उन्होंने डायरेक्ट अप्रोच किया हो, लेकिन वो 50% गेम आपका ओवर हो गया है जब आपको इंटरव्यू कॉल आती है, क्योंकि इंटरव्यू कॉल वो बगैर अच्छी रिसर्च के वो नहीं करते। तो उसके उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको ओपन सोर्स में आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, तभी जाके वो आपको इंटरव्यू कॉल करेंगे, ठीक है ना। आपको अप्लाई तो करना ही होगा, लेकिन यू हैव टू शो समथिंग एल्स ऑन टॉप ऑफ इट। तो टू आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली कि वो पाकिस्तान से लेंगे नहीं लेंगे, फ्रेश ग्रेजुएट्स को लेंगे नहीं लेंगे, तो इन सब का जवाब यस, बिल्कुल 100% वो बिल्कुल लेंगे। और ये कंपनियां इतनी फास्ट ग्रो कर रही हैं, और जो नंबर ऑफ क्वालिटी इंजीनियर हैं वो इतने स्लोली ग्रो कर रहे हैं कि इनको लोग चाहिए ही चाहिए। ये अभी एक्टिवली डिफरेंट मार्केट्स ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने इंडिया सैचुरेट कर दिया हुआ है, US तो कब का सैचुरेट हुआ हुआ है, यूरोप ऑलमोस्ट सैचुरेट हो गया है, दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अदर मार्केट्स। तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी ढूंढ रहे हैं। और इनफैक्ट मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फास्ट से, कराची फास्ट से जो ग्रेजुएट किया है, एंड दे हैव जॉइंड Amazon इवन बिफोर, लाइक उनको उनके एग्जाम्स होने से पहले उनको इंटरव्यू कॉल्स आ गई थी, और एग्जाम्स देने के फौरन बाद उन्होंने Amazon ज्वाइन किया, एंड दे विल बी स्टार्टिंग देयर इन UK। तो सही सही। बेसिकली इसका तरीका ये है कि आप जो है अपनी प्रोफाइल कहीं ना कहीं ऐसी बनाओ जो कि खुद वो डेमोन्स्ट्रेट करे। आप प्रूफ करना कि आप अच्छे इंजीनियर हो, ये आपके ऊपर मुनहसर करता है, ये उनका काम नहीं, ये आपका काम है। तो आप ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ जो कि ओपन सोर्स में रखो, और आप कम्युनिटी के साथ इंगेज करो, जो ओपन सोर्स कम्युनिटी है उसके साथ इंगेज करो। तो लिनक्स कर्नल हो गया, या इतने सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स है, कुबरनेटिस बहुत ज़्यादा है। हर मैं सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन यूजर स्पेस, रिएक्ट, हर जगह पर जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनके साथ इंगेज करो, और जितना जल्दी इंगेज करो उतना अच्छा है। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। सही सही। अवकाश, अगर कोई आप इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में कुछ बताना चाहें कि इन तीनों कंपनियों के अंदर क्या प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू सेम ही होता है या कोई डिफरेंट स्टाइल ऑफ इंटरव्यूज होते हैं? सो अगर उसके ऊपर आप एक कुछ भी बताना चाहें। जनरल इनका प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना। अब न्यूआंसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वो थोड़े ट्वीक्स होते हैं, लेकिन जो ओवरऑल थीम है वो सेम है। और उसकी थीम ये है कि पहले आपका टेलीफोन, पहले तो आपके रिक्रूटर के साथ बात होगी, वो आपसे सिर्फ ये पक्का करना चाहेगा कि भाई आपको कहीं और ऑफर तो नहीं मिल गई है, आप स्टिल अवेलेबल हो। और उसके बाद ये होगा कि आपके साथ एक टेलीफोन इंटरव्यू होता है, एक या दो, उसको टेलीफोन स्क्रीन कहते हैं। वो मतलब स्क्रीनिंग होती है कि भाई जो ज़्यादा बड़ा पूल है उसमें से अब नैरो डाउन करना है लोगों को। और उसमें नॉर्मली जो होता है एल्गोरिदमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले सवाल होते हैं, ठीक है ना। तो आपको एल्गोरिदम का कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। और टेलीफोन स्क्रीन जनरली थोड़े लाइट होते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन स्टिल रिलेटिवली जो है आसान नहीं होते बेसिकली। वो तो आपको तैयारी फुल करनी होती है। और ये भी हो सकता है कि टेलीफोन स्क्रीन में कोई बंदा आ जाए और उसका मूड खराब हो, उसने टफ क्वेश्चन दे दिया, तो वो फिर वही होगा आपके साथ, किस्मत का भी है इसमें हिस्सा।
और फिर टेलीफोन एक या दो, एक होता है अगर उनको इफ दे आर नॉट श्योर तो फिर वो दूसरा भी करते हैं। और फिर आपका होता है ऑन साइट। ऑन साइट जो है वो अब तो वो भी वर्चुअल ही होता है, तो उसके आपके 5 इंटरव्यूज तकरीबन होते हैं। और ओके। उसमें हाँ, और 45 मिनट्स का ईच इंटरव्यू होता है। और वो सारे नॉर्मली एक ही दिन में होते हैं, लेकिन कभी कभी शेड्यूलिंग की वजह से वो ब्रेक हो जाते हैं। और उनमें भी 3 कम से कम एल्गोरिदमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस होते हैं। फिर डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल, किस लेवल पे आप जाना चाह रहे हो, तो आप एक्सपीरियंस क्या है उस हिसाब से फिर वो या तो डिज़ाइन का क्वेश्चन दे देंगे या एक और एल्गोरिदम से क्वेश्चन दे देंगे। और फिर एक होता है बिहेवियर। तो ये होते हैं टोटल 5 इंटरव्यूज। सही तो सही सही सही। अच्छा इसमें आकाश, कंटिन्यू करें हम? हाँ। बेसिकली जैसे लीड कोड या एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर जो हमने यूनिवर्सिटी में पढ़े होते हैं, आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और बहुत अच्छी प्रैक्टिस की भी होनी चाहिए। सही सही सही। बस विकास, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इसको रैप अप की तरफ लेके चलते हैं। कोई अगर आप मशवरा देना चाहें उन लोगों को जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ रह गई हो, कोई ऐसी मशवरा जो उनको हेल्प आउट कर सके इन फाइंडिंग जॉब इन दीज कंपनीज, तो एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? या फॉर श्योर। एक चीज़ जो मैंने नहीं मेंशन की वो ये थी कि जो प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वो काफ़ी टफ है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको पूरा डेडिकेटेड होकर उनको परसू करना पड़ता है। बट इफ़ यू आर गुड एट दैट काइंड ऑफ थिंग, तो आप बिल्कुल उस पर टाइम इन्वेस्ट करें, वो आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि उससे भी काफ़ी रिक्रूटमेंट होती है, वहाँ से भी काफ़ी लोग ये हायर करते हैं। और जो जहाँ तक दूसरा है कि जनरली यू जस्ट नीड टू फाइंड, कि कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ा स्पेस है, तो आप फाइंड करें आपको क्या चीज़ पसंद आती है, और आप किसी उसको नो हाइप को फॉलो ना करें। जस्ट नो व्हाट यू वांट। जैसे एआई की हाइप चल रही है, तो आप जरूरी नहीं है कि हर कोई एआई ही करे। Find what you want and then focus on that. Try to contribute to open source as much as you can. Engage with the community, emails, discussions, patches, and that's the way to go. सही। थैंक यू आकाश, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि फास्ट के ग्रेजुएट्स और पाकिस्तान से माशाल्लाह आप दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में आपने काम किया। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करे। आप जहाँ जाए पाकिस्तान का नाम रोशन करें और कम्युनिटी को सर्व करते रहें। मैं आपके जो लिंक्डइन का लिंक है वो भी शेयर कर दूंगा, सो इफ एनीवन वांट्स टू रीच आउट टू हिम पर्सनली, एंड आई थिंक आप ही वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प if someone wants any advice. तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।